सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। कल की वीडियो में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी का पार्ट 2 यानी उसमें से जो पी वाई क्यू है और कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देखने वाले हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो में हमने देखा था ग्रोथ जो है वो स्टार्ट बिफोर डेवलपमेंट के पहले शुरू हो जाती है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे रहती है और क्वांटिटेटिव होती है। फिर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। डेवलपमेंट डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी तक इंसान को लेके जाती है, प्रोग्रेसिव होती है, ऑर्डरली होती है, प्रेडिक्टेबल होती है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही तरीके से गिनी जा सकती है। फिर डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल है, हाईली प्लास्टिक है, डिपेंडेंट ऑन हिस्टोरिकल कंडीशन मतलब ऐतिहासिक घटनाओं पे निर्भर रहती है। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये कीवर्ड्स है जो सीटेट के क्वेश्चन में आए हुए हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से एक बार फिर से देखिए और ध्यान में रखें। फिर हमने देखा था डेवलपमेंट की प्रक्रिया के अहम हिस्से, ग्रोथ, फिर मैचुरेशन, फिर लर्निंग। ये सभी चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर ही आती है, डेवलपमेंट का ही पार्ट होती है। फिर अब हम देखने जा रहे हैं डेवलपमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। अभी हम एक एक को देखेंगे। फिजिकल यानी ओवरऑल ग्रोथ होना इंसान की, शारीरिक रूप से ग्रोथ होना, इसको हम फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट बोलेंगे। फिर कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, फिर सोशल सामाजिक तरीके से, और इमोशनल मतलब भावनिक डेवलपमेंट उस इंसान की होना। ये 4 एस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। इस पर भी बहुत बार सवाल आ चुके हैं। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट वर्सेस चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी हमें सीटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है शॉर्टली हम देख लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया ह्यूमन डेवलपमेंट, और चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब जब तक बच्चा स्कूल में हो यानी 18 साल तक, जन्म से लेकर 18 साल तक। चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो हमें एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला टॉपिक है। जब भी हमें कुछ सवाल आएंगे तब हमें बच्चे को देखना है जो 18 साल की उम्र तक है, और उसको ध्यान में रखते हुए उस प्रश्न का उत्तर देना है। देखो, अब डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो रिवर्सिबल नहीं होती, नॉट रिवर्सिबल, यानी हम पीछे नहीं जा सकते, पर उसमें मॉडिफिकेशन ज़रूर होते हैं। यानी बच्चा धीरे धीरे अपनी गर्दन संभालने लगता है, फिर चलता है, फिर वो अपना संतुलन बनाते हुए बाकी के काम करने लगता है, उसके दिमाग का भी डेवलपमेंट होने लगता है। तो मॉडिफिकेशन और चेंजेस चालू रहते हैं, पर रिवर्सिबल प्रक्रिया नहीं है। अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैचुरेशन मतलब अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी इसका मतलब क्या कि हम जैसे अपने माँ बाप की तरह, अपने दादा दादी की तरह दिखते हैं, यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो है उसका अनफोल्डिंग होना, और हर टाइम टू टाइम मतलब जीवन के किसी भी समय पर हो सकता है। और हमारी सोचने का तरीका, हमारा रहन सहन, हमारा देखना, ये सब चीज़ें जो एक मैच्योरिटी लाती है इंसान में, बच्चे में, उस सब का अनफोल्डिंग होना, हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम मीन्स मैचुरेशन, यानी कि मैच्योरिटी तक आ जाना। अभी हम पी वाई क्यू देखते हैं। देखो, सीटेट जनवरी
2024 का क्वेश्चन है, ग्रोथ रेफर्स टू। अभी कोई भी सवाल हल करते समय हमें डायरेक्ट आंसर पे नहीं क्लिक करना। जो आंसर गलत है उसको हम सबसे पहले कट करेंगे। इससे क्या होता है कि अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो हमें आ नहीं रहा तो हम कम से कम 50-50 तक पहुंच ही जाते हैं। अभी ग्रोथ रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वालिटेटिव चेंजेस है क्या ग्रोथ? नहीं, मैंने बताया था क्वालिटेटिव चेंजेस नहीं है, हम उसे गिन सकते हैं। यानी ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव? नहीं, सिर्फ क्वांटिटेटिव। मैच्यूरेशन चेंजेस ओनली? नो, मैच्यूरेशन चेंजेस ओनली भी नहीं, यानी कि हमारा आंसर हो गया बी। अभी सेकंड क्वेश्चन, ये भी जनवरी 2024 का है। डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हमने देखा था इंसान की मृत्यु तक डेवलपमेंट चलती रहती है। लिमिटेड टू चाइल्डहुड? गलत। कंप्लीटेड बाय एडोलसेंस? गलत। अनरिलेटेड टू ग्रोथ? गलत। ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, एडोलसेंस में कंप्लीट नहीं होती, लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। अभी डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट द सेम रेट फॉर ऑल। डेवलपमेंट सभी की एक ही गति से होगी क्या? नो। जनरल टू स्पेसिफिक? हाँ, जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट होती है। यानी हम सबसे पहले फिर से वही बात कि हम सबसे पहले चलना बैठना सीखते हैं और फिर हम पेन पकड़ना यानी स्पेसिफिक चीज़ों पर जाते हैं। रैंडमली होती है क्या? बिल्कुल नहीं। फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल? नो। सबसे ऐसा होता है क्या हमने पहले पेन पकड़ना सीखा और फिर बैठने लगे, इसलिए ये भी गलत। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। अभी हमें इसमें कीवर्ड है नॉट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो हमें देखने हैं। इट इज़ नॉट सिक्वेंशियल। डेवलपमेंट सिक्वेंशियल नहीं होती। इट इज़ अ कंटिन्यूअस, सेम फॉर ऑल चिल्ड्रेन, प्रेडिक्टेबल। देखो, डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल होती है। देन सिक्वेंशियल होती है। सबसे पहले ग्रोथ, फिर मैचुरेशन, लर्निंग, फिर मैचुरेशन, और ये सभी को मिलाकर डेवलपमेंट होती है। इसीलिए डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। इट इज़ कंटिन्यूअस। यस, इट इज़ कंटिन्यूअस। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। सेम फॉर ऑल चिल्ड्रेन? बिल्कुल नहीं। सभी बच्चे एक से डेवलप नहीं होते। कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हमें दिखाई देती है, किसी बच्चे में हमें डेवलपमेंट की प्रोसेस थोड़ी स्लो दिखाई देती है। प्रेडिक्टेबल होता है क्या? हाँ, प्रेडिक्टेबल होता है। और हमें क्या ढूंढना था? नॉट कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए आंसर सी। अभी अगला क्वेश्चन दिसंबर 2019 का है, विच डज नॉट अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या अफेक्ट नहीं करता? तो हेरिडिटी करती है, न्यूट्रिशन करता है, एनवायरनमेंट भी करता है, हॉरोस्कोप नहीं करता। ऐसे हमने आज कुछ क्वेश्चन देखे और आज का टॉपिक किया। थैंक यू।